अमृता का रहस्य, 7 चिरंजीवी कौन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स 8 में, जहां हम आपको सुनाते हैं महाभारत और अन्य ग्रंथों की रोचक और रहस्यमयी कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई अमर भी हो सकता है? क्या सच में कुछ लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 7 महान विभूतियां ऐसी हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वे जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं और तब तक जीवित रहेंगे जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। आज हम आपको बताएंगे कि ये 7 चिरंजीवी कौन हैं और इनकी कहानियों में ऐसा क्या रहस्य है जो इन्हें अमर बनाता है। गुप्त जंगल में एक संत का रहस्य किसी समय की बात है। एक जिज्ञासु यात्री कई वर्षों से अमृता का रहस्य जानने के लिए खोज कर रहा था। उसे एक साधु के बारे में पता चला जो एक गुप्त जंगल में रहते थे और जिनके पास चिरंजीवियों का ज्ञान था। यात्री कई कठिनाइयों को पार करके उस साधु के आश्रम तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कोई अमर हो सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, अमर होने का वरदान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो असाधारण पुरुष होते हैं। वे या तो महान भक्त होते हैं, महान योद्धा होते हैं, या फिर स्वयं ईश्वर के विशेष दूत होते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे 7 महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात जो आज भी जीवित हैं। आओ, मैं तुम्हें उनके बारे में विस्तार से बताता हूं। एक, अश्वत्थामा। अमृता का श्राप अश्वत्थामा महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भयानक श्राप दिया। हे अश्वत्थामा, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुझे कोई मृत्यु नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है, लेकिन वे एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी घने जंगल या पवित्र स्थलों पर एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर सदियों पुराना घाव है। 2, बलराम। जो समुद्र में लीन हो गए बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार थे। जब द्वारका डूबने लगी तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और समुद्र में चले गए, परंतु वे सच में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने योग बल से अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया और अब भी वे जीवित हैं। माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में फिर प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। 3, हनुमान। जो भक्तों की सहायता के लिए सदा उपस्थित है, हनुमान जी को भगवान राम ने यह वरदान दिया था, जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसे संकटों से बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी प्रकट होते हैं। कई संतों ने अपने जीवन में उनके दर्शन का अनुभव किया है। 4, विभीषण। जो लंका में आज भी हैं। रावण के भाई विभीषण ने जब श्री राम की शरण ली तब भगवान राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और कहा, तुम लंका के राजा रहोगे और जब तक धर्म की रक्षा करोगे तब तक अमर रहोगे। आज भी यह माना जाता है कि विभीषण लंका में कहीं गुप्त रूप से रहते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन हैं। 5, कृपाचार्य। जो समय आने पर प्रकट होंगे कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे महाभारत के युद्ध में बच गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में जब कोई महायोगी या महान योद्धा प्रकट होगा तो वे उसे शिक्षा देने आएंगे। 6, परशुराम। जो कलयुग में फिर प्रकट होंगे परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उन्होंने अपने क्रोध में कई बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया था, परंतु वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और जब कलयुग में भगवान कल के अवतार लेंगे तो वे उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। 7, मार्कंडेय अर्षि। जिनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। मार्कंडेय अर्षि को बचपन में ही मृत्यु का श्राप मिला था। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी और शिवलिंग को पकड़ लिया।
भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब तुम अमर हो गए हो। जब तक यह संसार रहेगा तुम जीवित रहोगे। आज भी कहा जाता है कि वे किसी गुप्त स्थान पर वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। चिरंजीवियों का रहस्य और उनका महत्व यात्री यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें कभी ये चिरंजीवी मिल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, वे केवल उन्हीं को दर्शन देंगे जो सच्चे भक्त और धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे। इनकी युक्सेई कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची निष्ठा, भक्ति और धर्म का पालन करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, ये थी 7 चिरंजीवियों की रहस्यमयी कथा। क्या आपको विश्वास है कि ये अमर आत्माएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम। जय